जैन सर। गुड इवनिंग एवरीवन। जय हिंद। जैन सर। जय हिंद गुड बच्चों। इवनिंग गुड सर। इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जैन सर। जय हिंद बच्चे। एक मिनट, हाँ चलिए शुरू करेंगे। लिंक सेंड करिए अभी मैंने। अमी लेट हो गई। सर वो मेरा टेलीग्राम वाला डाउट। तेरा टेलीग्राम वाला डाउट? यस अच्छा, सर। मैं एक्चुअली था नहीं बेटा यहाँ पर, मुझे किसी काम से निकलना पड़ा था। टेलीग्राम वाला डाउट है तेरा। क्या नाम से था बेटा? सर अजय राज। अजय। अजय बुरा मत मानिए बेटा, मेरे पास बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे रोज, तो सबके जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अजय, अजय राज। अच्छा, क्वेश्चन है DRDX इक्वेट करके नहीं कर सकते? तूने करके देखा क्या? यस सर। सर नेगेटिव आ रहा है सर, और इसके सामने अंडर रूट आ रहा है एक्स के अंदर, ऐसा कुछ अजीब सी फॉर्म हाँ, बन तो रहा है। एक्चुअली उसकी फिर पैरामेट्रिक फॉर्म लेनी पड़ेगी, हो तो जाएगा, लेकिन उसकी पैरामेट्रिक फॉर्म से बन रहा होगा, मेथड लंबे जा रहा होगा, इसलिए अपन ने नहीं किया है, और कोई रीजन नहीं होगा। मतलब मेथड सर चल डायरेक्ट क्यों नहीं हो रहा? है। डायरेक्ट क्यों नहीं हो रहा? डायरेक्ट भी हो रहा होगा, लेकिन मैं तुझसे बोल रहा हूं कि जो तू बोल रहा है ना कि dy/dx करके अपन इक्वेट नहीं कर दें उसे, ये कह रहा है ना, कॉमन पॉइंट का केस है। यस यस तो सर। उसमें क्या है, दोनों की पैरामेट्रिक फॉर्म अलग अलग आएगी। अगर तू x और y ले रहा है तो उससे सॉल्व नहीं हो रहा है, पैरामेट्रिक फॉर्म से सॉल्व होगा मेरे ख्याल से। और पैरामेट्रिक फॉर्म को पहले इक्वेट करना पड़ेगा, उससे थीटा है और एक सर्कल का थीटा है, एक को अल्फा एक को बीटा मानेंगे, उसमें रिलेशन निकालना पड़ेगा एंगल में, तो कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, इसलिए अपन ने उससे नहीं बनाया है। मेरे को यही लगता है, मैंने मतलब उससे ट्राई नहीं किया। सर हाँ। सर जो फेस टेस्ट है सर, हम्म। तो उसमें 11 का कौन सा पोर्शन आएगा? कब है? 15 अगस्त। 15 अगस्त को है ना, तो मुझे नहीं भी नहीं नहीं, पता। सॉरी सर, 15 अगस्त के आसपास कोई डेट है, 14। अरे मेरे मेरे को तो कोई नॉलेज नहीं है उस चीज की। सर एक बार आप पूछ लेना। हाँ मैं पूछ लूंगा, वो ठीक है। हाँ भैया, क्वेश्चन हुआ? यस सर। हाँ सर। ठीक है, क्या आया बच्ची? सर यहाँ पे x की जगह fx ले लेंगे। कहाँ? x की जगह जो इक्वेशन दी हुई है ना, हाँ। उसमें अगर x की जगह fx लिख लें तो हो जाएगा सर, सेम आ जाएगा। अरे आंसर क्या आ रहा है? सर ये तो सेटिस्फाई, अच्छा वैल्यू। हाँ, वैल्यू ऑफ एक्स पूछिए ना, तू तो आंसर दे, कैसे होगा वो तो अपन देख लेंगे बाद में। किसी ने बनाया है? सर बना नहीं सर, सच बनाया बोलूं तो पर हुआ नहीं। सर आधे पे अटक गए। आधे भटक गए? अच्छा ठीक है, बताता हूँ। सर अब बताइए। सर हाँ बेटा। सर -2 से 0, 2 से इंफिनिटी। -2 से 0 यूनियन 2 से इंफिनिटी। ठीक है, देखते हैं। यस। ये बच्ची बिल्कुल सही कह रही है कि अगर हम इसको पहले देखें, पहले मैंने फंक्शन को डेरिवेटिव करके देख लिया, f' निकाला इसका, तो ये आ रहा है -1, ये तो 0 हो जाएगा, ये -1 -3x²। और आपको दिखना चाहिए माइनस ऑफ 1 + 3x², 1 + 3x² इज ऑलवेज पॉजिटिव, माइनस साइन लगाया मतलब ये क्वांटिटी हमेशा के लिए नेगेटिव है, मतलब फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग है। ठीक है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब इसे बनाने के लिए अगर आप ध्यान से देखो, जैसे ये बच्ची बोल रही है कि x की जगह fx रख दें सब जगह, तो अगर मैं कहूं f of fx,
तो ये बनेगा 1 माइनस एफ एक्स माइनस एफ ऑफ क्यूब एक्स। तो अगर मैं इसकी जगह ये बन रहा है, इसकी जगह मैं लिख देता हूं एफ ऑफ एफ एक्स, ठीक है। और ये क्या है, दिस इज ग्रेटर देन एफ ऑफ 1 माइनस 5x, ठीक है। अब इसको ऐसे पढ़ो कि ये x1 है एंड दिस इज x2, तो लिखा है एफ ऑफ x1 ग्रेटर देन एफ ऑफ x2। अब because function is decreasing, so if f of x1 greater than f of x2, so we can say x1 is less than x2। अब बस कुछ नहीं करना, fx की जो वैल्यू थी वो पुट कर दो। so 1 minus x क्यूब लेस देन 1 minus 5x, x कैंसिल, इस पूरे को इधर ले लेते हैं, x कॉमन आ जाएगा, इट इज x क्यूब माइनस 4x ग्रेटर देन 0, x इंटू x minus 2x plus 2 greater than 0, number line minus 2 0 2 plus minus plus minus greater than sign, so x belongs to, बिल्कुल सही आ रहा है, minus 2 to 0 union 2 to infinity। अरे भाई सबको चमका होगा, ठीक है ना। तो समझ में तो आ गया, बट ऐसे अप्रोच कैसे करनी है ये नहीं समझना है ऐसे। अब क्या, अब ये चमक जैसे बच्ची को भी तो दिखा, तुझे दिखेगा तो ठीक है, यही एडवांस का प्रॉब्लम है पुराना, ये दिखने के ऊपर है कि भाई x की जगह एफ एक्स लगाया तो उससे आया, और कुछ भी नहीं किया हमने ऐसा, उसमें कोई ऐसा कुछ खास नहीं था क्वेश्चन में। बहुत बढ़िया, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैंने छोड़ा था शायद पीडीएफ में, सर एक ही था। एक ही था क्या? यस सर। यस सर। यस सर। चलो तो फिर एक क्वेश्चन ये और ले लेते हैं। करें ट्राई। एच एक्स गिवन है, एफ एक्स माइनस एफ स्क्वायर एक्स प्लस एफ ऑफ क्यूब एक्स, ये गिवन है, और एच एक्स के बारे में पूछ रहा है क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू एफ एक्स। आज क्लास के बाद मैं लिंक ओपन कर दूंगा, आप लोग क्वेश्चन वगैरह जो भी हो डाउट डाल दीजिएगा। कल 2 बजे फिर क्लास रहेगी, डाउट क्लास। कल केवल अपनी डाउट क्लास ही है। ये आ रहा है, अच्छा ठीक है सूर्यांश, ठीक है ऋषभ। अजय बोल रहा है कि ए एंड सी दोनों आ रहे हैं, ठीक है। कुसुम भी बोल रही है, लक्ष्य बोल रहा है ए आ रहा है, देखते हैं। सर ये मल्टी करेक्ट है क्या? हो सकता है, पूरा पढ़। हाँ सर, फिर वो ए एंड सी है सर मेरा। ठीक है, ठीक है ऋषभ, ठीक है लक्ष्य, ठीक है आदित्य, अर्षित, बढ़िया, ठीक है आयुष। इसके बाद मैक्सिमम आई है ना? हाँ भाई, 3 ही चैप्टर हैं ओडी में, ठीक है। मेन 3 ही चैप्टर हैं, टेंजेंट नॉर्मल, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मैक्सिमम। अब उसके शुरुआत में अपन ने थोड़ा रेट मेजर ले लिया, थोड़ा एरर अप्रोक्सीमेशन ले लिया गया, कभी कोई क्वेश्चन आ जाए तो। और आखिरी में जब मैक्सिमम खत्म करेंगे तो उसके आखिरी में कुछ मिसलेनियस थोड़ी छोटी छोटी डेफिनेशन है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है, वर्टिकल टेंजेंट क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, इन सब की डेफिनेशन है वो लेंगे सबसे आखिर में, ठीक है भाई। डी भी आ रहा है, ठीक है अभिनव, ए ऑप्शन ए ऑप्शन आ रहा है, ठीक है।
ठीक है बच्चे, देखते हैं। हमने क्या किया, डेरिवेटिव किया, सिंपल डेरिवेटिव। सो इट इज एफ डैश एक्स टू एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स प्लस 3f स्क्वायर एक्स इंटू एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स कॉमन ले लिया, तो ये इस तरफ से लिखता हूं मैं 3 टाइम्स ऑफ एफ स्क्वायर एक्स माइनस 2 टाइम्स ऑफ एफ एक्स प्लस 1 इंटू एफ डैश एक्स। अब तुम इसको चेक करो, इसका लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, उसका डी लेस देन है। एफ एक्स में जो क्वाड्रेटिक बनी इसका डी लेस देन है और लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव, मतलब ये पूरी क्वांटिटी हमेशा के लिए पॉजिटिव है, तो इसका कोई लेना देना नहीं है एफ डैश एक्स के साइन से, एच डैश एक्स के साइन को ये टच भी नहीं कर रहा, तो केवल किस पे डिपेंडेंट है, एफ डैश एक्स पे। इफ एफ डैश एक्स पॉजिटिव देन एच डैश एक्स पॉजिटिव। इफ एफ डैश एक्स पॉजिटिव इट मींस एच डैश एक्स पॉजिटिव। इफ एफ डैश एक्स नेगेटिव मींस एच डैश एक्स नेगेटिव। इसका मतलब एफ डैश एक्स नेगेटिव मींस जब एफ एक्स इंक्रीजिंग होगा तब एच डैश एक्स पॉजिटिव मींस एच एक्स भी इंक्रीजिंग होगा। व्हेन एफ डैश एक्स नेगेटिव मतलब एफ एक्स जब डिक्रीजिंग होगा देन एच डैश एक्स नेगेटिव मतलब एच डैश एक्स भी डिक्रीजिंग होगा। तो आंसर विल बी ए एंड सी। भैया समझ में आया हो? इज वेरी सिंपल। इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैं और इसके इनके दर्शन कराऊंगा प्रीवियस ईयर जब लगाएंगे। सर 1 मिनट के लिए प्लीज। अच्छा ओके ओके। सर ऑर्थोगोनैलिटी में सर एक डाउट था। हाँ क्या ऑर्थोगोनैलिटी? इससे पहले भी कोई कुछ बोल रहा था, क्या बोल रहा था? सर क्या कल टाइमिंग बढ़ सकती है, क्योंकि टाइमिंग बहुत सिर्फ 1 आवर की होती है, यानी कि हमारे डाउट नहीं आ पाते। कल ज्यादा की रहेगी। कल मेरी क्लास जो है वो 4 बजे से है, तो अपना 2 बजे से रहेगा ना, तो अपन करीबन पौने 2 घंटे ले सकते हैं, मतलब 10-15 मिनट पहले मैं ऑफ करूंगा, फिर मैं अपनी क्लास चालू करूंगा 11th की, ठीक है ना? चलेगा? यस सर, वो उस बार 3 बजे हुआ था ना, तो अरे एक्चुअली क्या है बेटा, मेरा ड्रॉपर बैच भी मेरे पास है, तो ड्रॉपर बैच अभी बंद कर दिया गया है जब तक कि जब तक आईआईटी जेईई मेंस का एग्जाम चल रहा है तो ड्रॉपर बैच बंद है। नहीं तो मेरी क्लास होती है 1 से 2:30 और 1 से 2:30 क्लास होती है, छूटते छूटते जैसे तुम्हारे 5-7 मिनट हो जाते हैं, उसमें भी हो जाते हैं। फिर मुझे 10-12 मिनट मिलते हैं, उसमें मैं लंच करता हूं और फिर वापस आके तुम्हें 3 बजे से फिर पढ़ाता हूं। 3 से 4 क्लास होती है, फिर 4 बजे से तुम्हारी क्लास होती है 5:30, फिर मेरी 5:45 से फिर 7:30 बजे तक क्लास होती है। ऐसे चलता रहता है लाइन से। फिर मुझे खाना खाने का टाइम नहीं मिलता है, इसलिए वो 3 बजे से रहती है, तो वो टाइम कम पड़ जाता है। ठीक है? हाँ यस सर। हाँ निकिता। सर पूछूं? 1 मिनट, ये निकिता ये देख ले बेटा क्या बोल रही है। डन, ठीक है। 1 मिनट बच्चे। हाँ क्या कह रहा है? हाँ बोल। सर इस वाले क्वेश्चन में ना एक चीज मतलब ऐसी चीज दिमाग में आ रही है सर कि मतलब कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब जब हम एफ का ब्रैकेट खोले, मतलब जो उसमें फंक्शन हो, तो फिर उसके बाद कुछ ऐसा हो जाए कि जो अंदर की क्वांटिटी है वो मतलब ऐसी क्वाड्रेटिक बन जाए जो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, केस बनेंगे। फिर एफ को फाइन करने का तरीका भी होगा, या एफ के नेचर को डिफाइन करने का तरीका भी दिया होगा क्वेश्चन में, ऐसा हो सकता है। अच्छा तो फिर मतलब हमें यहाँ पे गिवन नहीं है इसलिए हम जनरल, बिल्कुल हमें गिवन नहीं है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक है ठीक है। सर सर जो आपने एक बार ऑर्थोगोनैलिटी पढ़ाया था ना, क्या ऑर्थोगोनैलिटी पढ़ाया था सर, तो सर उसमें आपने एक स्टेटमेंट लिखवाई थी, अगर 2 इलिप्स सर वो हैं ऑर्थोगोनल है तो 2 इलिप्स ऑर्थोगोनल नहीं है, एक हाइपरबोला और एक इलिप्स ऑर्थोगोनल है, देन दे आर कॉनफोकल। यस सर, इसी में डाउट था सर, एक इलिप्स एक हाइपरबोला है ना। ओके सर। सर अगर इसमें कुछ गिवन नहीं है तो इसमें डी नहीं कहेंगे कि नथिंग कैन बी सेड इन जनरल? अब इसमें गिवन नहीं है तो कुछ भी हो जाएगा, एफ कोई भी रियल वैल्यू लेगा, रियल फंक्शन है, ओके सर। कोई भी रियल वैल्यू लेगा तो क्वाड्रेटिक बनाएगा, उसका डी लेस देन है, हमेशा पॉजिटिव होगा।
हाँ भाई, अगर हम बात कर रहे हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा, इसमें वैसे 3 कैटेगरी हैं। वन इज मैक्सिमा एंड मिनिमा एट अ पॉइंट। तो पॉइंट वाला केस अपन ने देख लिया था, तुम लोगों को याद हो, मैं 1-2 डायग्राम बना देता हूं। जहां पे मोनोटोनिक नहीं था वहां पे क्या था, मैक्सिमम था। अरे वो वाला पार्ट एक बार रिपीट कर दो कि थोड़ा वो कम समझ सा आया था कौन सा? सर। यही वाला सर, मैक्सिमम मिनिमम एट अ पॉइंट वाला। हाँ हाँ बिल्कुल, बना ही रहा हूं मैं। चारों ग्राफ देख के अपने हिसाब से दिमाग लगा लो, आराम से तसल्ली से 2 मिनट लें, डायग्राम भी बना लें, फिर अपन डिस्कस करते हैं। देख लिया है? यस सर। ठीक है, बना लें, देख लें अच्छे से, फिर अपन डिस्कस करते हैं। नंबर डाल देता हूं मैं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। फर्स्ट में क्या है? एट x इक्वल टू a क्या है? मैक्सिमा। मैक्सिमा। ठीक है। सेकंड में कांट से मैक्सिम मैक्सिमा तो नहीं है। इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन क्या होता है? इन्फ्लेक्शन नहीं सर, मैक्सिमा ही हो। इन्फ्लेक्शन नाम की कोई चीज नहीं पढ़ाई अभी। थर्ड मिनिमा। थर्ड तो मिनिमम। ठीक है, और फोर्थ कांट से सर मोनोटोनिक है। मोनोटोनिक है। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग? ठीक है, देखते हैं। देखो, हमेशा पहली बात, कुछ आपके सामने नेमिंग आएंगी। एक आएगा मैक्सिमा एंड मिनिमा। एक आएगा लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। एक आएगा ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू। एक आएगा ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा। एक आएगा रेंज। ठीक है, इतने सारे टर्म्स आपको कहीं ना कहीं मिलते रहेंगे। तो इसमें से
जो टर्म ये है, ये दोनों टर्म सेम है, ठीक है। आपको मैक्सिमम मिनिमा कहेगा या लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा कहे, सेम बात है। ग्रेटेस्ट टर्म, लीस्ट टर्म, ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा या रेंज, ये तीनों सेम बात है। जब भी हम मैक्सिमम मिनिमा नॉर्मली बोलते हैं, इसका मतलब लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा से होता है, मतलब अपनी गली का शेर। हमें केवल किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए बात करनी होती है। dy बाई dx को भी जब आप डेरिवेटिव करने के बाद जीरो करते हो तो वो x की कोई पर्टिकुलर इंटरवल नहीं देता, वो पर्टिकुलर पॉइंट देता है। तो हम किसी पॉइंट पे जब बात करते हैं तो वो लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा होता है जनरली, ठीक है। जैसे हम यहां पर बात कर रहे हैं तो हमने ए पर हम कैसे चेक करेंगे मैक्सिमा मिनिमा है, तो लोकल का मतलब अपनी गली का शेर, मतलब उस पॉइंट पर अगर लोकल मैक्सिमा आ रहा है इसका मतलब उसके नाइबर की वैल्यू उन लेफ्ट और राइट की वैल्यू उससे कम है, इसलिए वो बड़ा है, इसलिए वो मैक्सिमा है। लोकल मिनिमा आ रहा है, इसका सिंपल सा मतलब है कि उसके नाइबर की दोनों साइड की वैल्यू एलएचएस आरएचएस उससे बड़े हैं और वो छोटा है, सो इट इज लोकल मिनिमा, ठीक है। तो जैसे हम ए पर खड़े हुए, हम ए के लेफ्ट में देख रहे हैं, हम ए के लेफ्ट में देख रहे हैं वैल्यू यहां पर है, ए के राइट में देख रहे हैं वैल्यू यहां पर है, और एग्जैक्टली ए पे वैल्यू ये है। तो एग्जैक्टली ए पर जो वैल्यू है वो लेफ्ट और राइट की वैल्यू से ज्यादा है, सो इट इज लोकल मैक्सिमा। फिर हम ए पे आए, सेकंड कर्व पे, ए के लेफ्ट में देख रहे हैं वैल्यू यहां पर है, ए के राइट में देख रहे हैं वैल्यू यहां पर है, और एग्जैक्टली ए पर वैल्यू यहां पर है। तो लेफ्ट और राइट से ये भी वैल्यू ज्यादा है, सो इट इज ऑल्सो लोकल मैक्सिमा। हम इस पे आते हैं, ए के लेफ्ट में देखेंगे वैल्यू यहां पर है, ए के राइट में देख रहे हैं वैल्यू यहां पर है, और एग्जैक्टली ए पर वैल्यू यहां पर है। तो आप देखेंगे कि लेफ्ट और राइट से एग्जैक्टली ए पर जो वैल्यू मिल रही है वो कम है, सो इट इज लोकल मिनिमा। ये मिन बना रहा है। इस पे देखो, इस पे लेफ्ट में वैल्यू यहां पर है, राइट में वैल्यू यहां पर है, और एग्जैक्टली ए पर यहां पर है, मतलब एग्जैक्टली ए पर जो वैल्यू मिल रही है वो लेफ्ट और राइट की वैल्यू के बीच में है। तो ये मैक्सिमम मिनिमा का केस नहीं है, ठीक है। तो अगर ये मैक्सिमम मिनिमा नहीं बना रहा तो क्या ये मोनोटोनिक बना रहा है, ये चेक करते हैं। तो मैं मोनोटोनिक के लिए लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं, वैल्यू बढ़ेगी तो इंक्रीजिंग है, घटेगी तो डिक्रीजिंग है। तो लेफ्ट में यहां पर थे, एग्जैक्टली ए पर और बढ़ गया, राइट में गए तो और बढ़ गया, तो लगातार वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, सो इट इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, ठीक है। एंड नो एक्सट्रीमम। एक्सट्रीमम एक कॉमन वर्ड है, जैसे मोनोटोनिक एक कॉमन वर्ड है। जब हम कहते हैं कि फंक्शन मोनोटोनिक है, इसका सिंपल सा मतलब है कि फंक्शन जो है या तो इंक्रीजिंग है या फंक्शन डिक्रीजिंग है, मोनोटोनिक बोलते हैं। सिमिलरली अगर हम कहते हैं कि किसी पॉइंट पे एक्सट्रीमम मिल रहा है, इसका सिंपल सा मतलब है या तो उस पॉइंट पे मैक्सिमम मिल रहा है या उस पॉइंट पे मिनिमम मिल रहा है, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको? सर ग्लोबल सर, एक सवाल था। मतलब क्या? ये कैसे पता सर ये कैसे पता चल रहा है कि ग्लोबल मैक्सिमा है कि लोकल मैक्सिमा है? वो मैं आपको बता रहा हूं। ग्लोबल मैक्सिमा का मतलब होता है, जैसे मान लो ग्राफ ऐसा चल रहा है, ये इसका डोमेन है, मान लेते हैं ये ए ये बी, ठीक है। अब आपने dy बाई dx जीरो किया तो एक टेंजेंट यहां पर dy dx जीरो हो रहा है, मतलब f डैश x, ये x1 है अगर, तो f डैश x1 पे टेंजेंट जो आ रही है वो पैरेलल टू x, मतलब dy dx जीरो है। ये मिला, ये x2 मिला, ये x3 मिला, ये x4 मिला, ये x5 मिला, और ये b है, ठीक है। अब यहां पर मैं आपको कई सारी चीजें क्लियर कर सकता हूं। पहली बात कि जो भी डोमेन दिया हो, अभी हमने डोमेन पे नहीं, अभी हम पॉइंट पे बात कर रहे थे इसलिए अपन ने बात नहीं की, क्योंकि पॉइंट पे कभी ग्लोबल वाली बात ही नहीं आती।
क्योंकि पॉइंट के लेफ्ट और राइट में देख रहे होते हैं, हम पूरे डोमेन में देख ही नहीं रहे होते। जब हम पूरे डोमेन में देखेंगे तो ये मिनिमा है, दिस इज लोकल मिनिमा, दिस इज लोकल मैक्स, दिस इज लोकल मैक्स, दिस इज लोकल मिन, दिस इज लोकल मिन। ठीक है, ये सब लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा है, dy और dx जहां 0 हो रहा है। लेकिन उसमें से यहां पर जो है, ये जो पॉइंट है यहां पे, ये ग्लोबल मिनिमा भी है। ग्लोबल मिनिमा का मतलब है जहां से यहां तक आप देख रहे हैं उसकी सबसे छोटी वैल्यू, जबकि ग्लोबल मैक्सिमा जो है वो यहां पर मिल रहा है, यहां पर dy dx 0 नहीं हो रहा है, शार्प कॉर्नर है, लेकिन ये ग्लोबल मैक्सिमा है। तो अब तुम मुझे बताओ कि कभी अगर मैंने कोई इंटरवल दे दिया तुम्हें, अभी मैं कराऊंगा, लेकिन अगर मैंने तुम्हें कोई इंटरवल दे दिया और तुमसे कहा कि भाई ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा निकालो, तो तुम क्या करोगे? सर f डैश x तो निकालेंगे range जहाँ find जहाँ कर लेंगे पर 0 आएगा, और हम तो उन उसकी सारे range वैल्यूज find को कर लेंगे पुट ना। करके देखेंगे कि f के अंदर क्या वैल्यू दे रहे हैं, और a और b पर और निकालेंगे। बिल्कुल, मतलब हमें ये करना चाहिए, अगर मैंने आपको कोई भी फंक्शन दे दिया और एक उसका इंटरवल दे दिया या उसका डोमेन दे दिया, और वो डोमेन क्लोज इंटरवल में है, एज्यूम कर लेते हैं क्योंकि हमने फिलहाल क्लोज में बनाया है ऐसे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम उसका डेरिवेटिव करके x की वैल्यू निकालेंगे। मान लो x की वैल्यू आई x1, x2, x3, x4, x5, तो ये सारी वैल्यू फंक्शन में पुट करके देखेंगे, और a और b भी फंक्शन में पुट करके देखेंगे। जिससे सबसे छोटी वैल्यू आ रही होगी वो ग्लोबल मिनिमा होगा, जिससे सबसे बड़ी वैल्यू आ रही होगी वो ग्लोबल मैक्सिमा होगा, भले ही वो a या b पे हो या dy dx 0 पे हो। समझ आया सर हम हाँ। A और B की put सर करेंगे a तो। और b को हम जब चेक करेंगे ना, जब क्लोज्ड इंटरवल्स हो, तभी चेक कर सकते हैं, ये तो बात ही नहीं होगी उसकी। बट Yes, सर sir. आप A और B चेक क्यों करेंगे? लाइक मतलब अगर dy by dx 0 में अगर A और B आई नहीं, तब भी चेक करेंगे। मैं दोबारा से बोलता हूं, तूने सुना नहीं मुझे ध्यान से। अगर हमें मैक्सिमा या मिनिमा बोला जा रहा है या लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा बोला जा रहा है, इसका सिंपल मतलब आपको केवल एक कर्व दे दिया गया, उसका डोमेन नहीं दिया गया, कुछ नहीं दिया गया, केवल ये बोला गया कि भाई इसका लोकल मैक्सिमा या इसका मैक्सिमा और मिनिमा निकालो। मतलब हमें वो x की वैल्यू निकालनी है जिसपे सबसे छोटी ये ग्लोबल लोकली मिनिमा या मैक्सिमा दे रहा है। पूरे फंक्शन के बारे में बात ही नहीं हो रही। लेकिन अगर आपको यह बोला गया कि फाइंड इट्स ग्लोबल मैक्सिमा या ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू, या ऐसा भी बोल दिया गया कि फाइंड इट्स मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इन द इंटायर डोमेन, तो इसका मतलब है वो आपसे रेंज पूछ रहा है, पूरे फंक्शन की सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू। अब जरूरी थोड़ी है वो सबसे छोटी या बड़ी वैल्यू ए और बी पे नहीं मिल सकती, मिल सकती है ना, अरे मिल सकती है ना। यस सर। यस सर। नहीं मिल सकते सर। सर आपने जैसे हमने समझाया, जैसे लेफ्ट में और राइट में चेक करेंगे, जैसे ग्लोबल मैक्सिमम है राइट में तो चेक ही नहीं कर सकते। बेटा हम भले ही राइट में चेक नहीं कर सकते तो हम LHL में चेक करेंगे, ए के हम RHL में चेक करेंगे। जैसे log x है, ठीक है, यस सर। अब उसमें मैं कुछ भी बना दूं, log x के साथ प्लस x लगा देता हूं, x प्लस log x, ठीक है, यस सर। x प्लस log x ले लिया तूने, या x माइनस log x ले लिया, और अच्छा बनाते हैं। हमने एक फंक्शन ले लिया x माइनस log x या log x माइनस x, ठीक है, मैंने डिफरेंशिएट किया, यह आया 1 बाय एक्स माइनस 1, 0 किया, x की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। आप अगर इसे जैसा भी आप लेना चाहो, x की वैल्यू 1 पे 0 हो रहा है, आप इसमें मैक्सिमम जो भी कुछ आप देख पाओ नहीं देख पाओ, ठीक है। लेकिन जब हम इसकी हम अगर ये बोलते हैं कि फाइंड द रेंज इन द इंटायर डोमेन या फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इन द इंटायर डोमेन, तो इसकी रेंज क्या होगी, इसकी सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी? तो आप नहीं जाओगे क्या डोमेन पे? डोमेन क्या है? 0 से इंफिनिटी। आप 0 प्लस नहीं रखोगे, 0 प्लस में log माइनस इंफिनिटी होगा, तो सबसे छोटी वैल्यू माइनस इंफिनिटी होगी कि नहीं होगी? यस सर। यस यस सर। सर। तो तू 0 प्लस क्यों देख रहा है? अब देखना पड़ रहा है ना हमें, सबसे बड़ी वैल्यू इंफिनिटी पे मिलेगी ना।
यस सर। सिंपल सी बात है, भले ही वो क्लोज में हो या वो ओपन में हो, अगर आपसे ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा, ग्रेटेस्ट या लीस्ट वैल्यू या रेंज या कहे मैक्सिमा में मिनिमम इन द इंटायर डोमेन, तो आपको जो डोमेन है उसके भी एंड पॉइंट अप्रोच कराने पड़ेंगे, और जहां पर डेरिवेटिव 0 हो रहा था उस एक्स की वैल्यू को रख के भी देखना पड़ेगा, जिससे सबसे छोटी वैल्यू आएगी। हमें मतलब नहीं रहा ना dy बाई dx अकेले से, हमें तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू निकालनी है जहां पे मिल जाए। सर यानी कि मैक्सिमा की डेफिनेशन क्या होगी, यानी कि हम राइट पे भी चेक करेंगे, लेफ्ट पे भी चेक करेंगे, उसमें सबसे ज्यादा होगा उसको मैक्सिमा कहेंगे, या मैक्सिमा क्या है? यानी कि मैं तुझसे सिंपल सी बात बोल रहा हूं कि जैसे जहां पर भी तू है, ठीक है, जहां पर भी मान ले मैं जिस फ्लैट में रहता हूं या मैं जिस घर में रहता हूं, उस घर के चारों तरफ 4 घर और बने, ठीक है, या मैं एक कॉलोनी में रहता हूं। अब मैं उस कॉलोनी में सबसे अमीर आदमी ना हूं, लेकिन हो सकता है जो आस पड़ोस के 4 घर मेरे साथ हैं, या मैं फ्लैट में रहता हूं, मेरी फ्लोर जो है उस फ्लोर में मैं सबसे अमीर हूं, तो ये मैं क्या बना रहा हूं? लोकल मैक्सिमा बना रहा हूं। उसके मेरे लेफ्ट और राइट में देख रहा हूं बस मैं। अंडरस्टूड? यस सर। लेकिन अगर आपसे पूछा ही नहीं जा रहा कि आप अपने अड़ोसी पड़ोसी को देखो, तो आपसे कोई पर्सन आया, वो पर्सन बोलता है कि यार ये बिल्डिंग में जो है ये 15 माले की बिल्डिंग है और इसमें 150 लोग रह रहे हैं, तो 150 लोगों में सबसे ज्यादा अमीर और सबसे ज्यादा गरीब कौन है? ठीक है, और वो काम अगर मुझे सौंपा गया है तो मैं खुद को भी क्या करूंगा? मैं सबसे पहले ये देखूंगा, या जो लोग आए हैं वो लोग हो सकता है हर फ्लोर का पहले चेक करें कि हर फ्लोर पे सबसे ज्यादा अमीर सबसे ज्यादा गरीब कौन है, तो उसमें मैं भी काउंट होऊंगा क्योंकि मैं अपनी फ्लोर में सबसे ज्यादा अमीर हूं। तो मैं लोकल मैक्सिमा हो सकता है मैं ग्लोबल मैक्सिमा हूं, लेकिन मुझे नहीं पता। वो चेक करने वाला बता देगा कि हाँ भैया तुम ही ग्लोबल मैक्सिमा हो, तुम ही लोकल मैक्सिमा भी हो। अंडरस्टैंड? यस सर। हाँ, तो मैक्सिमा क्या है? डिपेंड करता है कि अगर आपसे कहता है कि फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा, दैट्स इट, बस इतना पूछा गया आपसे, या ऐसा, इसमें भी एक गड़बड़ है। इसमें भी क्या गड़बड़ है कि अगर आपसे, ये मैंने डोमेन लिख दिया है, अगर आपसे ऐसा बोला जाएगा पॉइंट ऑफ मैक्स एंड मिन, मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम, मतलब वो फाइंड करना है हमें किसकी वैल्यू? एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, जहां पे dy dx 0 हो रहा है। सिंपल, अगर कुछ नहीं दिया है। स्पेशली आपको बोलता है बेटा अलग से, या तो इंटरवल देगा, अगर इंटरवल गिवन इंटरवल होगा आपके पास x a to b, हम अलग से पढ़ेंगे। अगर आपको a to b इंटरवल देगा और आपसे फिर कहेगा मैक्स और मिन निकालो, तो ये हमसे क्या चाहता है? ये हमसे ग्लोबल मैक्स एंड मिन चाहता है। ये समझ पा रहे हैं कि नहीं? यस ये हमसे कह रहा है कि इस इंटरवल में मैक्स और मिन निकालो, तो हो सकता है डेरिवेटिव करके 0 करने पर भी जो वैल्यू आ रही है, हो सकता है ए से बी के बीच में ग्राफ ऐसा जा रहा हो, ये ए है ये बी है, ऐसा जा रहा हो, तो dy बाई dx जहां 0 हो रहा है वो मैक्स बना रहा होगा और ए पे मिनिमम बन रहा होगा। ऐसा भी हो सकता है, और ग्राफ ऐसा भी बन सकता है। ये बी था और ये मान लो ये ए था, ये थोड़ा और ऊंचा गया है, तो ये x1 मिला, ये x2 मिला, ये x3 मिला, ये x4 मिला, ये x5 मिला। अब सबसे छोटा मिनिमम वैल्यू भी dy dx 0 पे मिला, सबसे बड़ी वैल्यू भी dy dx 0 पे मिली। तो अगर आपको कोई इंटरवल देगा तो आप dy बाई dx जहां 0 हुआ वो x की वैल्यू और a और b ये सब वैल्यू फंक्शन में पुट करके देख लोगे, क्योंकि हमसे फंक्शन की सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू मांग रहा है। ठीक है, यानी कि हम एंड पॉइंट्स को भी पुट करेंगे, हम एंड पॉइंट को काउंट करेंगे अगर हमसे बोलेगा काउंट करने को, तो अगर हमें इंटरवल देगा तो। अगर हमें कुछ नहीं दिया हुआ है तो हमसे केवल लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा पूछ रहा है। सर तो इसका मतलब कि ग्लोबल मैक्सिमा या मिनिमा में dy बाई dx 0 होना जरूरी नहीं है, मतलब जो हमारे पास रेंज उसमें हो भी सकता है, उसमें नहीं भी। हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो लास्ट पेज पे तो डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना।
जहाँ पे आपने मैक्सिमम बनाया लास्ट शार्प तो जो शार्प कॉर्नर दिया था लास्ट पेज में। सर ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा मतलब बेसिकली हमें रेंज निकालनी है उस डोमेन में। बेसिकली हमें रेंज निकालनी है, सीधी बात। ठीक है। अरे यहाँ पे ग्लोबल मैक्सिमा dy/dx नहीं होगा। मैंने कब कहा dy/dx 0 होने पे ही ग्लोबल मैक्सिमा होता है? अच्छा सर, समझ में आया। मैंने कब कहा? तुम लोग घूम फिर के गड़बड़ कर दोगे, मुझे दिख रहा है। गड़बड़ मत करना। ऐसा हो सकता है क्या कि किसी ग्राफ में उसकी रेंज में से कुछ एक्सक्लूड करना पड़ जाए, तो कैसे करेंगे? उसकी रेंज में से कुछ एक्सक्लूड करना पड़ जाए। अगर तू रेंज कह रही है बेटा, तो एक्सक्लूड क्यों करना पड़ेगा? सर मतलब अगर ग्राफ में से डोमेन में कोई वैल्यू ऐसी है जिसमें बीच में उस पे फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा है और उसके बाद से फिर फंक्शन डिफाइन हो रहा है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। अभी आ रही है बच्चों? यस सर। हाँ। ऐसा तब होगा जब आपने डोमेन नहीं हटा के डायरेक्ट रेंज निकाल लिया होगा। अगर आप डोमेन निकालोगे तो रेंज निकालने की समस्या ही नहीं आएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता। आप पहले डोमेन निकालोगे, डोमेन में से वो वैल्यू ही हट जाएंगी जिसपे फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, तो रेंज में वो वैल्यू आएगी ही नहीं अपने आप। पहले डोमेन निकालते हैं इसलिए। अच्छा, मैं इसको ब्रीफ कर देता हूं, ठीक है, और हम आगे बढ़ेंगे। इसी में हम फंसे रहेंगे, नहीं तो बहुत सारे बेचारे बच्चे। सर मैक्सिमा सर ये और पूछना मिनिमा। था, जैसे अगर कोई इंटरवल में अगर लिमिटिंग पॉइंट्स इंक्लूड नहीं है तो उनकी प्लस और माइनस पे इनकी वैल्यू देखेंगे ना? बिल्कुल देखेंगे। ओके सर, ठीक है। और कुछ किसी का कुछ रह गया? सर मैक्सिमा मिनिमा और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दो अलग चीजें हैं, है ना? मैक्सिमा मिनिमा जब बोला जाता है, मैक्सिमा एंड मिनिमा, या फिर इसको ऐसे ले लो, ये बोल रहा है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, तो ये बेसिकली हमें एक्स की वैल्यू निकालने को बोल रहा है। और अगर हमसे बोल रहा है कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, सर ये रेंज निकालने को बोल रहा है। वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो ये हमसे y की वैल्यू निकालने की बोल रहा है, मतलब रेंज निकालने की बोल रहा है। ठीक है सर। हाँ, अब अपन बात कर रहे हैं। देखो, तो मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं पूरे चैप्टर को जो अपन पढ़ने वाले हैं, इसे 3 पार्ट में। पहला पार्ट हो गया एट अ पॉइंट, वो मैंने आपको बता दिया कि किसी पॉइंट पे फंक्शन हो सकता है, नॉन डिफरेंशिएबल हो, डिसकंटिन्यूअस हो, कुछ भी हो सकता है। अगर आपसे किसी पॉइंट पर अगर मैक्सिमा या मिनिमम बोल रहा है, तो उसके लेफ्ट और राइट की वैल्यू अगर ज्यादा है एग्जैक्टली ए पर वैल्यू के, तो वो मिनिमा बना रहा है। अगर उसके नाइबर की वैल्यू कम है एग्जैक्टली ए पर जो वैल्यू आ रही है उससे, तो वो लोकल मैक्सिमा बना रहा है। ठीक है, ये पॉइंट का केस हो गया, ये मैंने समझा दिया था। दूसरा केस मैक्सिमम इन इंटायर डोमेन, मतलब कुछ नहीं बोल रहा आपसे, ये बोलेगा ही नहीं कि पूरी डोमेन में बताओ रेंज, ऐसा नहीं बोलेगा आपसे। सिंपल बोलेगा कि फाइंड दी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। जितने भी मेंसुरेशन के क्वेश्चन आते हैं आपके, जेईई मेंस में जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें ग्लोबल वाला केस ही नहीं आता, उसमें dy/dx 0 वाला ही आता है। तो अगर हम बात करें, तो मैं सेकंड वाला केस बता रहा हूं। थर्ड वाला केस फिर हम बोलेंगे जिसमें इंटरवल दिया होता है और उसमें हमें ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा चाहिए होता है, उसे मैं थर्ड बार में बताऊंगा। अभी हम सिंपल बात कर रहे हैं लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा की। ठीक है, ये लोकल मैक्स एंड लोकल मिन चल रहा है। हो सकता है ये ग्लोबल हो, अभी हम बात नहीं करेंगे उसके, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है,
तो इसमें सिंपली हमें क्या करना है, दो मेथड होते हैं, एक होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, कैसे फाइंड करते हैं एक्स की वैल्यू, ठीक है, वो मैं बता रहा हूं, हाँ मैं बता रहा हूं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड अनदर इज सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। डेरिवेटिव टेस्ट, हालांकि आपको बता दूं जितने भी मेंसुरेशन के क्वेश्चन आते हैं या कभी ऐसा हो रहा है कि dy बाई डी एक्स जीरो करा आपने, उससे x की एक ही वैल्यू आ रही है तो चेक करने की जरूरत ही नहीं होती, वो मैक्सिमा बोलता है तो मैक्सिमा ही आ रही होती है, मिनिमा पूछता है तो मिनिमा ही आ रही होती है, इसलिए dy बाई डी एक्स को जीरो करके एक ही वैल्यू अगर आए, एक से ज्यादा वैल्यू आ रही होती है तो टेंशन है। देखें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है, स्टेप 1 हमने y इक्वल टू एफ एक्स लिया, उसका डेरिवेटिव किया और उसे जीरो किया और उससे हमें x की वैल्यू मिली x1 एंड x2, मान लो दो वैल्यू मिली, ठीक है, क्योंकि एक वैल्यू मिलेगी तो चेक ही नहीं करना पड़ेगा, वो हमसे कह रहा होगा फाइंड दी मैक्सिमा, तो मैक्सिमा निकाल रहे होंगे, मिनिमा तो मिनिमा निकाल रहे होंगे, ठीक है, एक ही पॉइंट के लिए, हम इसलिए दो पॉइंट पे केस बना रहे हैं। क्या करना है, सबसे पहले ध्यान से सुनो, डेरिवेटिव करने के बाद जीरो करने के पहले, ये मैं अपनी तरफ से आइडिया आपको दे रहा हूं, डेरिवेटिव करने के बाद और जीरो करने के पहले आपको फैक्टराइज कर लेना है, जिससे कि मैक्सिमम मिनिमम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आप लगा पाओ, सबसे अच्छा टेस्ट यही है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आपको फिजिक्स में पढ़ाया जाता है, मुझे वो पसंद नहीं क्योंकि उसमें टाइम बहुत लगता है। सेकंड स्टेप हम लोग बात कर रहे हैं एफ डैश एक्स की, ठीक है, एफ डैश एक्स में साइन चेक करेंगे हम, एक्स इक्वल टू एक्स वन ले रहा हूं पहले, मान लो एट एक्स इक्वल टू एक्स वन, अगर एफ डैश एक्स वन माइनस और एफ डैश एक्स वन प्लस लिया, मतलब क्या कर रहे हैं, dy बाई डी एक्स जीरो हो गया है x1 और x2 पे, अब dy बाई डी एक्स का ही साइन चेक कर रहे हैं, तो साइन चेक करने का बेस्ट मेथड है क्या, फैक्टराइज कर लें चीजें, ठीक है। मान लो एफ डैश x1 पे नेगेटिव आया और एफ डैश x2 पे पॉजिटिव आया, इसका मतलब है मान लो हम x1 पे स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है, x1 के लेफ्ट में, x1 माइनस मतलब x1 के लेफ्ट में डेरिवेटिव क्या हो रहा है, नेगेटिव, मतलब फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज, और एफ डैश x1 प्लस मतलब x1 के राइट में फंक्शन क्या कर रहा है, एफ डैश एक्स पॉजिटिव मतलब फंक्शन कर रहा है इंक्रीज, मतलब हमें क्या मिलेगा, मिनिमा, सो इट इज मिन एट x इक्वल टू x1। और अगर एट x इक्वल टू x2 हम चेक करते हैं, एफ डैश x2 माइनस एफ डैश x2 प्लस, ठीक है, और इसमें ये पॉजिटिव इसमें नेगेटिव बना रहा है, इसका मतलब है कि मान लो हम x2 पर खड़े हैं और x2 के x2 माइनस मतलब x2 जरा छोटा रखने पर वैल्यू क्या मिल रही है, एफ डैश एक्स इंक्रीज कर रहा है, एफ डैश एक्स पॉजिटिव मतलब फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, और एफ डैश एक्स नेगेटिव है, x2 जरा सा आगे गए तो एफ डैश एक्स की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, मतलब फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो हमें क्या दे रहा है, मैक्स, सो इट इज मैक्स एट x इक्वल टू x2। अरे चमका गया, यस सर, ठीक है, बढ़िया। और ध्यान रखना अगर एक ही जगह जीरो हो रहा हो तो फालतू का भेजा मत खराब करना अपना, आप चाहो तो चेक कर सकते हो, बट मैं आपको सजेशन दूंगा फिर ऐसे केस में आपको टेंशन नहीं लेना है, जो दिया है डायरेक्ट अगर आपसे कहे कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, ग्लोबल वैल्यू नहीं, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन दिस, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको डेरिवेटिव करना है, और अगर x की एक ही वैल्यू पे आ रहा है तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, वो वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देना, मैक्सिमम पूछेगा तो मैक्सिमम होगी, मिनिमम पूछेगा तो मिनिमम होगी। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, मान लेते हैं पहला फर्स्ट स्टेप वही y इक्वल टू एफ एक्स था, y डैश किया, जीरो किया, फैक्टराइज करके x1 x की वैल्यू x1 और x2 आई, फिर सेकंड स्टेप हमने y डबल डैश किया और y डबल डैश या f डबल डैश x को चेक किया, फाइंड f डबल डैश x एंड check the sign at x equal to x1 and x2। अगर f डबल डैश x1
पॉजिटिव हुआ तो मिनिमा है एट x इक्वल टू x1 पे, एंड f डबल डैश x2 अगर नेगेटिव हुआ तो मैक्सिमा है एट x इक्वल टू x2 पे। मतलब क्या है मैं समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना सभी लोग, पहले ध्यान दें। आपको बताया हुआ है व्हाट इज f डबल डैश x, पता है क्या देता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्केविटी कॉन्केविटी ऑफ फंक्शन ऑफ कर्व। f डबल डैश x हमेशा कॉन्केविटी देता है, मतलब अगर f डबल डैश x पॉजिटिव है तो कॉनकेव अप है, अगर f डबल डैश x नेगेटिव है तो कॉनकेव डाउन है। इसका मतलब है, जैसे इसको देखो, इस पे आ जाते हैं। यहां पर हमने डेरिवेटिव करके जीरो किया, मतलब जो टेंजेंट जा रही है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, मतलब यहां पर x1 पे जो टेंजेंट जा रही है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, और इस x1 पे कॉन्केविटी क्या है? अप है, तो कॉन्केविटी अप है और dy dx जीरो हो रहा है। कॉन्केविटी मतलब f डबल डैश x1 पे f डबल डैश x क्या है? पॉजिटिव है, मतलब कॉन्केविटी अप है और dy dx जीरो हो रहा है, मतलब क्या दे रहा है? मिनिमा। f डबल डैश x2 पे कॉन्केविटी क्या हो रही है? डाउन हो रही है, नीचे माउथ ओपन है डाउनवर्ड, सो कॉन्केविटी डाउन, कॉन्केविटी डाउन है, मतलब क्या मिल रहा है हमें? मैक्सिमम मिल रहा है। जैसे आप साइन x को देखो, आप साइन x को पाई बाई 2 पे देखो, मैक्सिमा देता है पाई बाई 2 पे, एग्री है क्या? यस ठीक है, ऐसा बनता है। अब चेक करो उस पे, पाई बाई 2 पे उसका डेरिवेटिव जीरो होता है क्या? यस साइन एक्स का डेरिवेटिव करेंगे कॉस एक्स आएगा, पाई बाई 2 पे जीरो होता है। ठीक है, अगर आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाना चाहते हैं तो पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 माइनस y इक्वल टू था साइन एक्स, हमने डेरिवेटिव किया कॉस एक्स, पाई बाई 2 पे जीरो हो रहा है। ठीक है, अगर आप इसको चेक करते पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 प्लस पे, तो पाई बाई 2 से छोटा पाई बाई 2 माइनस पे कॉस एक्स किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट। पाई बाई 2 से छोटा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x क्या होगा? पॉजिटिव। जबकि पाई बाई 2 प्लस पे कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया? सेकंड। पाई बाई 2 प्लस पर सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होगा? नेगेटिव। अब आप पाई बाई 2 पे खड़े हो, पाई बाई 2 से पीछे आने पे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और फिर डिक्रीज कर रहा है, क्या बना रहा है बच्चों? मैक्सिमा। ठीक है, अगर ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट था, अगर सेकंड डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव किया तो ये बन गया माइनस साइन एक्स। ठीक है, पाई बाई 2 पे कितना दे रहा है? -1 विच इज नेगेटिव। एफ डबल डैश एक्स अगर नेगेटिव होता है तो फंक्शन क्या देता है? मैक्स देता है, तो ये मैक्स दे रहा है पाई बाई 2 पे। तो आप किसी भी टेस्ट से जा सकते हैं सिंपल क्वेश्चन में। जनरली सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बहुत रेयर यूज होता है लेकिन बहुत रेयर यूज होता है, हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं, अगर मेंसुरेशन के क्वेश्चन है या कोई भी क्वेश्चन है जिसमें आपने डेरिवेटिव किया और आपसे मिनिमा पूछा है या मैक्सिमा, जो भी एक चीज पूछी है और आपको एक्स की एक ही वैल्यू मिली है, तो उसे आप डायरेक्ट पुट कर दें बिना चेक किए, वो वही केस होता है। ओके सर, मेंसुरेशन टेस्ट मतलब? मेंसुरेशन के आते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, समझ रहा है? अभी क्वेश्चन करेंगे अपन, तो ये मेंसुरेशन वाला रेट ऑफ मेजर में था है सर, जैसे रेट ऑफ मेजर में थे। रेट ऑफ मेजर में जो था उससे मिलता जुलता मैक्सिमम में भी है, अभी अपन कर रहे हैं। बस भाई ये दोनों चीजें लिख लें, समझ में आ गई हो, डाउट हो तो पूछ ले, और नहीं तो अपन आगे बढ़ रहे हैं। सर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जो है सर, वो फिजिक्स में भी यूज हो सकता है? क्या चीज? सर जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है सर, वो फिजिक्स में भी यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं, मेरे ख्याल से कर सकते हैं सर। सर सेकंड मेथड रेयर क्यों है? सेकंड मेथड रेयर क्यों है, तो कम यूज क्यों करते हैं? अरे यार, डबल डेरिवेटिव करना हर बार आसान नहीं होता, कभी क्वेश्चन बहुत गंदा आ जाता है। कॉम्प्लेक्स फंक्शन आ जाएगा अभी ना। हाँ, कॉम्प्लेक्स फंक्शन होगा ना तो इसको अवॉइड किया जाता है,
सेकंड फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट इजी पड़ता है, हालांकि तुम्हें टफ पड़ सकता है, तुम्हें लगेगा कि ये टफ है, ये ज्यादा इजी है। अगर तुमने डेरिवेटिव करने के बाद फैक्टराइज नहीं किया तो तुम्हें टफ लगेगा, अगर आसान है। बढ़े आगे। यस सर अगर वाई डैश करने के बाद जो मेरी एक्स की वैल्यू, जो अगर जैसे आपने बताया कि अगर ए की आ जाए तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, नहीं है सर जरूरत। सर हाँ। सर लेकिन अगर नन ऑफ दीज का ऑप्शन भी हुआ तो करना पड़ेगा ना। खुद से कर फिर, ठीक है, मेरी बात मत सुनना, तो खुद से बना, मेरी बात मत मानना, ठीक है। इसकी पावर 1 by x की पावर x है, हाँ ये लिखा हुआ है, प्रूव दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 1 अपॉन x टू द पावर x इज e टू द पावर 1 by e, ऐसा लिखा है, प्रूव करना है। याद है ट्रिक बताई थी मैंने कुछ? यस सर, एक बार yes, कांस्टेंट yes, लेके yes. एक बार वेरिएबल लेके। सर याद है। हाँ अब नहीं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ही लगाएंगे जनरली अपन। तुम्हें समझ में आने लगा, तुम क्वेश्चन करते आओगे तुम्हें खुद को समझ में आएगा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट या फर्स्ट कब क्या लगाना है। डन, ठीक है। सर हम्म सर जो अपन डाउट लेते हैं तो हम तो सॉल्व करते हैं ही, तो अगर हम भी सॉल्यूशन भेज दे कुछ क्वेश्चंस के तो अपन ज्यादा डाउट्स ले पाएंगे, तो ऐसा। अगर हमें सर हम तो सॉल्व करते हैं ही सारे क्वेश्चंस, तो अगर हम भी जिन जो क्वेश्चंस हमारे हो गए हम डाउट सॉल्यूशन भेज देंगे। तुझे लगता है कि मैं सॉल्यूशन देख पाऊंगा? नहीं सर आप नहीं सर आप नहीं, तो जो बच्चे होंगे वो उनको सॉल्यूशन मिल जाएगा तो वो फोटो डिलीट कर देंगे, जिससे जो फोटो क्वेश्चंस बचेंगे वो आप ले लेना, जो किसी से भी नहीं बनेंगे फिर। तो मैं इसके लिए बस इतना कर सकता हूं कि आप लोग इस चीज के लिए तैयार रहें कि जैसे अभी 7:15 7:30 पे मैं 7:30 पे ओपन कर दूंगा, ठीक है। अब आप 2-3 घंटे आप लोग एक्टिव रहें कि भाई किसी का क्वेश्चन आ रहे हैं तो हम उसे सॉल्व करके आंसर दे पाए, ठीक है। तो उसमें चाय पे चर्चा मत करने लगना कि ये वैसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। मैं 2-3 घंटे के लिए फ्री रखूंगा, आपको जितने के जवाब आप दे पाओ तो ठीक है, और जो बच जाएंगे उनको मैं ले लूंगा, ऐसा हम कर सकते हैं। ये सर ज्यादा सही रहेगा। हाँ, लेकिन ये चर्चाओं का विषय नहीं बन जाए कि ये ऐसा होगा, इसका आंसर बी है ना, पूछने की जरूरत नहीं है बी है या सी है, तुम्हारा जो आया ठीक है उसको सॉल्यूशन में डाल देना कि भाई मेरा ये आ रहा है। बट सर ऐसे तो जैसे अगर किसी के सोल्यूशन से लाइक हम सेटिस्फाई नहीं हुए तो फिर हम फिर कैसे बताएंगे कि मतलब हमें आपसे क्वेश्चन समझ में आया? ये सर कई बार हो जाता है फिजिक्स में। तो फिर रहने दो, तुम लोग डाल जरूर देना लेकिन कोई हटाना नहीं, ठीक है। सर अब डाउट्स ऐसे ले लिया करो ना, जैसे कोई सही सा क्वेश्चन है उसको आपने कर दिया सॉल्व और कुछ ओरली बता दिया करो। नहीं नहीं नहीं, सही सा और गलत सा कुछ नहीं होता। तेरे लिए जो बहुत आसान है वो किसी के लिए टफ हो सकता है। सर उस बंदे ने वो पहले कर रखा होगा ना, तो उसको पता होगा उसको कहाँ डाउट आ रहा है। अगर वो होगा सॉल्व करने लायक तो वो आपसे पूछ लेगा। हाँ ठीक है, ऐसा हम आसान क्वेश्चन होगा अगर तो मैं ऐसा कर दिया करूंगा, ठीक है। आइए शुरू करते हैं।
y डैश, पहले मैं इसे x, इसको ऐसे लिख लेते हैं ना, y इजिकल टू x की पावर माइनस एक्स, ठीक है। y डैश पहले अपन इसे x की पावर n की तरह देख लेते हैं, तो n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 और x का डेरिवेटिव 1, और प्लस फिर हम इसे a की पावर x देखते हैं, तो a की पावर माइनस x है, तो a की पावर माइनस एक्स इंटू ln a और x का डेरिवेटिव माइनस 1। तो ये यहां पर इस x को और दे देंगे, तो y डैश इक्वल टू हो जाएगा माइनस एक्स की पावर माइनस एक्स, और ये x की, ये यहां पर माइनस आ जाएगा, माइनस एक्स लॉग एक्स। सो y डैश इक्वल टू माइनस एक्स की पावर माइनस एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। अब अगर हम जीरो कर रहे हैं तो ये तो जीरो होगा नहीं, एक्सपोनेंशियल केस है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू 0, सो लॉग एक्स इक्वल टू माइनस 1, एक्स इक्वल टू 1 बाय ई। तो एक्स की जगह 1 बाय ई अगर फंक्शन में रख दें आप, तो y इक्वल टू 1 अपॉन 1 बाय ई टू द पावर 1 बाय ई, सो दैट इज नथिंग बट ई टू द पावर 1 बाय ई। अब किसी को अगर ऐसा लग रहा हो कि सर मुझे चेक करना है कि ये मैक्सिमा दे रहा था या नहीं, मुझे चेक करना है चाहे कुछ हो जाए, तो चेक करते, देखो कैसे चेक करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से चेक करते हैं। अब देखो मैं कह रहा था इसमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्यों लगाएंगे, कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाएगा भाई, कंफ्यूजिंग होगा। हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से मैं चेक करना सिखाता हूं आपको। देखो 1 बाय ई पर ये पूरी वैल्यू 0 हो रही है, माइनस 1 बन रहा है 1 बाय ई पर, ठीक है। तो मैं इसमें 1 बाय ई माइनस और 1 बाय ई प्लस पे चेक कर रहा हूं, किसे, डेरिवेटिव को। ध्यान से सुनना, ये तो हमेशा पॉजिटिव है, माइनस साइन लगा हुआ है, ये क्वांटिटी पॉजिटिव है। अब इसको देखो, मैंने 1 बाय ई से छोटा लिखा, ये 1 बाय ई पे माइनस 1 बन रहा था, अगर मैं 1 बाय ई से छोटा करूंगा तो ये क्वांटिटी माइनस 1 से छोटी हो जाएगी, माइनस 1.1 समथिंग कुछ हो जाएगी, जिससे कि ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो ओवरऑल प्रोडक्ट क्या आ गया, पॉजिटिव। क्या ये समझ में आया? सर रिपीट करना। नहीं सर, ध्यान से सुना करो, एक बार में समझ में आने चाहिए, ठीक है। 1 बाय ई लेने पे ये माइनस 1 था, 1 माइनस 1 0 हो रहा था, इसलिए 1 बाय ई पे 0 हो रहा था dy dx। तो मैंने कहा कि क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन में जो वैल्यू डालोगे, जैसे ये 1 बाय ई पे माइनस 1 हो रहा है, तो उससे छोटी वैल्यू डालेंगे तो और छोटा हो जाएगा, बड़ी वैल्यू डालेंगे तो और बड़ा हो जाएगा। log x एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो अगर मैं 1 बाय ई से थोड़ा छोटा वैल्यू रखूंगा, 1 बाय ई माइनस, मतलब 1 बाय ई पर ये माइनस 1 हो रहा था, 1 बाय ई से छोटी वैल्यू रखूंगा तो ये माइनस 1 से थोड़ा और निगेटिव हो जाएगा। तो ये जरा सा भी और निगेटिव हुआ तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, माइनस, ये निगेटिव में आ जाएगी, क्योंकि ये माइनस 1 बन रहा है 1 बाय ई पे। अगर मैं 1 बाय ई से छोटा रखूंगा तो ये माइनस 1 से थोड़ा छोटा हो जाएगा, तो 1 माइनस 1.1 अपन कह सकते हैं, तो क्वांटिटी क्या होगी, निगेटिव। तो ये निगेटिव, एक माइनस साइन बाहर लगा हुआ है, ये तो हमेशा पॉजिटिव है, तो पूरा का पूरा प्रोडक्ट क्या हो गया, पॉजिटिव। अब dy बाय dx का साइन है ये पॉजिटिव, dy dx पॉजिटिव, मतलब हम 1 बाई पे खड़े हैं, 1 बाई के लेफ्ट में dy dx पॉजिटिव, मतलब फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब 1 बाई से बड़ी वैल्यू रखो, 1 बाई प्लस 1 बाई पे ये वैल्यू माइनस 1 हो रही थी, अगर मैं 1 बाई से बड़ी वैल्यू रखूंगा तो ये माइनस 1 से थोड़ा बड़ा हो जाएगा, मतलब माइनस 0.99 समझ लो, माइनस 1 ना हो गया उससे थोड़ा सा बड़ा, मतलब माइनस 0.99 समझ ले, तो ये क्वांटिटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो ये नेगेटिव लगा हुआ था, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव लगा हुआ था, ये पॉजिटिव था, ये क्वांटिटी भी क्या हो गई, पॉजिटिव। तो ओवरऑल प्रोडक्ट क्या आ रहा है, नेगेटिव, मतलब dy dx का साइन नेगेटिव आ रहा है। 1 बाई ई से आगे जाने पर dy dx नेगेटिव, मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो हमें क्या दे रहा है, 1 बाई ई पे मैक्सिमा दे रहा है। क्या ये देखना आया? यस सर, आ गया। हाँ, अब तुम्हें सिंपल सा बोल रहा हूं, अगर एक ही वैल्यू आए ना तो चेक करना ही नहीं, डायरेक्ट आंसर दे देना, बाकी तुम्हारी मर्जी, क्योंकि बहुत कुछ है समझने के लिए। हाँ भाई, क्वेश्चन पढ़े, मस्त प्रॉब्लम है। अच्छे से पहले क्वेश्चन पढ़े, समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन पढ़ा है, डायग्राम बना रहा हूं यहां पर।
बोल रहा है गिवन है फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, मैक्सिमम वॉल्यूम के उस राइट सर्कुलर सिलेंडर का एल्टीट्यूड मतलब हाइट मेजर करो, हाइट निकालो, दैट कैन बी इंस्क्राइब जो कि अंदर लाई करेगा किसके, इंस्क्राइब इन दी गिवन राइट सर्कुलर कोन, जो कि गिवन राइट सर्कुलर कोन, गिवन मतलब इसकी रेडियस और हाइट दोनों गिवन है, हालांकि उसने केवल हाइट दी है, हाइट h के टर्म में, मतलब जो हमारा सिलेंडर का भी जो हाइट आएगी ना वो h के टर्म में आएगी अपने आप। तो हम सिलेंडर की हाइट को कैपिटल H मान लेते हैं, हालांकि छोटी है लेकिन इसे मान लेते हैं कैपिटल H, और इसकी रेडियस मान लेते हैं कैपिटल R, जबकि कोन की रेडियस जो गिवन है, दिस इज गिवन, गिवन कोन कहा है मतलब रेडियस भी गिवन है और हाइट भी गिवन है, इसे स्मॉल h। कोई डाउट है? नो सर। देखो कोन फिक्स है, सिलेंडर को अगर आप इसे ज्यादा बड़ा करोगे तो इसके अंदर ही रखने, कोन के अंदर रखने के लिए इसे अगर रेडियस बढ़ाएंगे तो इसकी हाइट को कम करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से आप लोग समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। अगर हमारे पास कोन फिक्स है और मैं इसकी रेडियस बढ़ाता हूं तो मुझे इसका हाइट कम करनी पड़ेगी ना, और अगर मैं इसकी हाइट बढ़ाता हूं तो मुझे इसे रेडियस कम करनी पड़ेगी। कोन सेम है, अगर मैं इसकी हाइट बढ़ाऊंगा तो इसकी रेडियस कम हो जाएगी। तो वो ये कह रहा है कि अगर इसका वॉल्यूम मैक्सिमम रखना है तो जिस पॉइंट पे इसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा उस समय इसकी हाइट क्या होगी, एल्टीट्यूड क्या होगा किसका, सिलेंडर का, इन टर्म्स ऑफ h, जो दिया होता है उसके टर्म में निकालना होता है। तो यहां पर हमें कैसे पता लगेगा, शुरुआत कैसे करें, तो मैंने आपको रेट मेजर में भी बताया था क्या फाइंड करना है और क्या गिवन है। मैक्सिमम मिनिमम क्या निकालना है, गिवन है वॉल्यूम किसका, सिलेंडर का, तो सिलेंडर का वॉल्यूम, और निकालना क्या है, एल्टीट्यूड मतलब हाइट। तो सिलेंडर के वॉल्यूम को हाइट के टर्म में लेके आओ। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर, यहां पर रेडियस कैपिटल आर माना है और h उसकी हाइट मानी है। अब मुझे वॉल्यूम जैसे ही h के टर्म में मिल जाएगा, क्योंकि हमें जो फाइंड करना होता है और जो गिवन होता है उसके बीच में रिलेशन पहले बनाते हैं फिर डेरिवेटिव करते हैं। तो r को h के टर्म में कैसे लाएंगे, सिमिलैरिटी सर वो सिमिलरिटी, शाबाश। देखो पहले ही बताया रेट मेजर में भी, देखो दो ट्राइंगल बन रहे हैं सिमिलर, ये वाला एंगल कॉमन है छोटे ट्राइंगल और बड़े ट्राइंगल में, और ये 90 और ये 90, इसका मतलब है ए सिमिलरिटी लग रही है। Yes. कैसे कहेंगे, ये स्मॉल आर, ये सॉरी ये कैपिटल आर बाय स्मॉल आर, ठीक है, और ये इसको इस ट्राइंगल की लेंथ और ये बिगर ट्राइंगल की लेंथ, तो ये कितनी होगी, h माइनस h, h माइनस h, बिल्कुल ठीक है। बाकी आप करो, क्या करना है, हमें जो फाइंड करना है h, कैपिटल H फाइंड करना है और वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है। तो वॉल्यूम और h के बीच में रिलेशन आना चाहिए, तो ये r को कैपिटल H के टर्म में ले आओ और फिर कैपिटल H के टर्म में डेरिवेटिव कर दो। सर आंसर बोल। हाँ बोल। सर सिलेंडर की हाइट इज इक्वल्स टू 2/3 ऑफ हाइट ऑफ कोन। 2h/3 आ रहा है आंसर, है ना। हाँ, मैंने क्या ठीक है। किया, वो शुरू में कैपिटल H और स्मॉल h को इंटरचेंज कर दिया इसलिए। हाँ वो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ अरे समझ में आया मैंने क्या बताया, इंदिरापुरम वालों समझ रहा है? यस सर। हाँ बनाओ बनाओ, बैठो मत। हमारी सेक्टर 4 आ रहा समझ में? यस सर। ठीक है बनाओ, बाकी सभी लोग बनाए भाई, बाकी सब लोग तो जवाब दे सकते हैं। लक्ष्य बोल रहा है h/3 आ रहा है, ठीक है। हमें कैपिटल H की वैल्यू निकालनी है और वो आएगी स्मॉल h के टर्म में, और स्मॉल r और स्मॉल h गिवन है, स्मॉल h और स्मॉल r गिवन है क्योंकि कोन गिवन है। सर हाँ सर अगर मैक्सिमम वॉल्यूम का जो सिलेंडर है वो
उसको हॉरिजॉन्टल में नहीं हो सकता वो? हॉरिजॉन्टल क्या होता है? सर मतलब कि जो सिलेंडर है उसको अगर लेटा के देखें तो मतलब ये कौन है? सर तो फिर भी तो हो सकता है अगर उसकी कोन की हाइट कम हुई। मेरे हिसाब से नहीं हो सकता, तू देख लेना। सर मैं कैसे देखूं सर? तो तूने सवाल किया है, मतलब तू मेरे से पूछ रहा है, तो मेरे हिसाब से नहीं हो सकता, क्योंकि जिस शेप में कोई वैल्यू है और वो सिमेट्रिक वैल्यू है जिस तरफ, उसी तरफ सिमेट्रिकली दूसरा ग्राफ बनाएगा तो एरिया ज्यादा और वॉल्यूम ज्यादा मिलेगा, कोई भी केस हो। अगर कोई भी शेप कोई फिगर ले रहा है, वो जैसा भी सिमेट्रिक है उसके अलोंग ही अगर कोई सिमेट्रिक कर्व बनाया जाएगा तो वो वॉल्यूम मैक्सिमम ले पाएगा, अदरवाइज नहीं ले पाएगा। ठीक है सर। मैथ्स में तो ऐसे ही होता है। बाकी सोचा अच्छा तूने। ठीक है, ऋषभ बोल रहा है 2h/3। और कौन आ गया? हर्षित बोल रहा है h/3। सिमिलरिटी लगाएं, कैपिटल R बाय स्मॉल r इक्वल टू h माइनस कैपिटल H बाय स्मॉल h। तो हमें तो कैपिटल R की वैल्यू कैपिटल H के टर्म में चाहिए, तो ये निकल गई है। तो R बाय H एंड H माइनस H, ये पुट कर देते हैं। तो वॉल्यूम इक्वल टू पाई R स्क्वायर बाय H स्क्वायर। हमें इस R स्क्वायर H स्क्वायर बिल्कुल वही है जैसे पाई है, सब कांस्टेंट वैल्यू है। H माइनस H होल स्क्वायर इंटू H। अब ये हमारे लिए ये फंक्शन है पूरा जिसको हमें डेरिवेटिव करना है बेसिकली, ये तो कांस्टेंट है, वहीं पे रहेंगे। तो dv बाय dh लगाएं, तो पाई R स्क्वायर बाय H स्क्वायर, ये सेम रहा। इन दोनों का प्रोडक्ट लगाते हैं, तो पहले इसमें लगाया तो ट्वाइस ऑफ H माइनस H, और फिर H कांस्टेंट है वो 0 हो जाएगा, और माइनस H का डेरिवेटिव -1, और रिमेनिंग एज सेम प्लस। फिर ये सेम रहेगा, H माइनस H होल स्क्वायर सेम, और H का डेरिवेटिव 1। अब इसको 0 कर दो, तो H माइनस H तो क्या हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, क्या बच गया -2H, ये बचा 2 माइनस 1 और H, और इधर क्या बचा H माइनस H। तो ये हो गया 3H इक्वल टू, सॉरी 3 कैपिटल H। यस सर। तो यार कैपिटल H इक्वल टू H/3 आ रहा है, 2H/3 कहां आ रहा है? कुछ गड़बड़ की क्या? वैसे रेट मेजर नहीं है तो इसमें dv बाई dt नहीं कर रहे हैं हम। जिस जो हमें फाइंड करना है और जो हमें मैक्सिमम मिनिमम के टर्म में गिवन है, उनके बीच में रिलेशन निकालने के बाद उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करके 0 कर रहे हैं। ये कॉम्प्लिकेटेड है, बिल्कुल है। आपको बता दूं 12th सीबीएसई बोर्ड की एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन है, ठीक है, ये एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन है। हाँ, मतलब मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि आपको बहुत टफ वगैरह कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, बीच में दे दूंगा, बताऊंगा नहीं। बढ़े आगे। यस सर। बच्चों सभी लोग ठीक है? यस सर। यस सर। हाँ, बनाए। Find the altitude of the right circular cone of maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius r. Given sphere कर देता हूं, given sphere लिखा हुआ होना चाहिए यहां पर। Given sphere, एक sphere और एक cone,
ये स्फीयर का सेंटर, ये उसकी रेडियस है, किसकी? स्फीयर की। और ये रेडियस होगी कोन की, और ये हाइट होगी पूरे कोन की, यहां से लेके यहां तक। सोचें, हमें हाइट ही निकालनी है कोन की। व्हेन कोन विल गेट मैक्सिमम वॉल्यूम। लास्ट क्वेश्चन फिर से बता दीजिए प्लीज, क्या बताऊं अपनी उसमें बेटा? आपकी वॉइस नहीं आ रही थी इसलिए समझ में नहीं आया। अच्छा, एक मिनट, ये बच्चों को देख लेने दो क्वेश्चन, ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ये सबने लिख लिया है? एक बार मैं लास्ट क्वेश्चन समझा दूं जब तक बच्ची को। यस सर। ठीक है, हमें मतलब गिवन है ये रेडियस आर गिवन है, स्फीयर गिवन है, हमें उसकी रेडियस गिवन है, और उसके अंदर एक कोन रख रहे हैं जिसका वॉल्यूम मैक्सिमम बनाना है और हाइट निकालनी है। मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन एंड एल्टीट्यूड मींस एच ऑफ कोन के बीच में रिलेशन निकाल लें। जैसे रिलेशन आ जाएगा डेरिवेटिव करना है, आर हटाना है। मतलब इसका जो स्मॉल आर होगा वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें से भी आपको आर हटाना है, आप कैसे हटाओगे वो तुम देखो, जब तक मैं इस बच्ची को एक्सप्लेन कर देता हूं। बेटा इसमें दिया हुआ था कि एक कोन दिया हुआ था, गिवन कोन था, उसकी हाइट तो दे रखी थी एच, उसकी रेडियस मैंने एज्यूम कर ली स्मॉल आर, ठीक है, और उसके अंदर हमें एक सिलेंडर रखना था इस तरह से कि सिलेंडर का वॉल्यूम जो है वो मैक्सिमम हो जाए। उस समय जब ये वॉल्यूम मैक्सिमम हो रहा होगा उस समय इसकी हाइट क्या होगी ये बतानी थी। तो वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है, तो हम कैसे शुरू करते हैं कि हमें क्या मैक्सिमम या मिनिमम बनाना है वो, और उससे क्या फाइंड करना है वो, इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालो। तो हमें वॉल्यूम मैक्सिमम बनाना था सिलेंडर का वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच, इसकी रेडियस हमने आर मानी थी और हाइट सिलेंडर की एच मानी थी। इसको मुझे मैक्सिमम बनाना है और एच निकालना था, तो मैंने आर को एच के टर्म में निकालने की कोशिश की। पहले कैसे? सिमिलरिटी से, तो आर बाय स्मॉल आर, एंड बिकॉज दिस इज एच, दिस इज कैपिटल एच, सो इट इज एच माइनस एच, एंड हाइट इज एच माइनस एच बाय स्मॉल एच। सिमिलरिटी से मैंने कैपिटल आर की वैल्यू कैपिटल एच के टर्म में निकाल ली और ये पुट कर दिया यहां पर। और फिर क्योंकि ये दो फंक्शन ही है जिसमें एच आ रहा है, मतलब वेरिएबल आ रहा है, इसी यही हमें फाइंड करना है, तो मैंने इसी के रिस्पेक्ट में फिर डेरिवेटिव कर दिया, डिफरेंशिएट किया प्रोडक्ट रूल से और उसे 0 कर दिया, उससे एच कैपिटल एच की वैल्यू h/3 आ गई। ठीक है बेटा? यस सर। अब ये क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ो, बाकी लोग आंसर दे रहे हैं। ठीक है लक्ष्य? अजय हमें केवल h बताना है, h की वैल्यू बतानी है जब वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, और वो r के टर्म में नहीं होगी। r तो हमने एज्यूम किया है, स्मॉल r तो हमने एज्यूम किया है, कैपिटल R गिवन है। ठीक है ऋषभ? यस सर, सर वो तो कोई बात नहीं, बना सर ऐसे वाले क्वेश्चन एडवांस में भी आते हैं, सिर्फ मेंस में? बिल्कुल आते हैं, 100% आते हैं भाई, 100% आते हैं। कभी ये वाला क्वेश्चन है, इससे पहले वाला क्वेश्चन कभी ना कभी 90s के टाइम में एडवांस में देखा गया है, बट अब ये क्वेश्चन इतने आसान हो गए हैं, तुम लोगों का पढ़ाई का लेवल इतना बढ़ गया है कि अभी एनसीईआरटी में पढ़े हुए हैं। ठीक है, ठीक है हर्षित, आस्था बेटा, अगर आप कैपिटल आर लिखें तो ज्यादा अच्छा होगा। स्मॉल आर तो एज्यूम किया हुआ है, आंसर हमारा कैपिटल आर में आएगा क्योंकि गिवन जो है स्फीयर उसकी रेडियस कैपिटल आर है।
ठीक है आदित्य। ओह, स्मॉल आर को कैपिटल एच के टर्म, स्मॉल एच के टर्म में निकालना है, कैसे? आओ सर h माइनस ट्रायंगल r बना का लेंगे होल दो। स्क्वायर प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वो कैपिटल triangle r बनना का है। होल स्क्वायर। नीचे वाला जो छोटा ट्रायंगल बन रहा है उसमें पाइथागोरस लगा दो। हाँ, वो हो जाएगा h माइनस आर कैपिटल आर, दिस इज h माइनस कैपिटल आर, h माइनस आर। कैपिटल आर। ठीक है, कैपिटल हाँ। अब हम पाइथागोरस लगा देंगे तो r की वैल्यू, r स्क्वायर की वैल्यू इनके टर्म में आ जाएगी। बिल्कुल सही बात है। तो r स्क्वायर बेस स्क्वायर इक्वल टू होगा हाइपोटेनियस स्क्वायर और माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो r स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर माइनस r स्क्वायर प्लस 2hr। r स्क्वायर कैंसिल, तो r स्क्वायर की वैल्यू आ गई है, इसमें पुट कर दें एंड एंजॉय। क्या बच गया? पाई बाय 3। सो दिस इज 2hr माइनस h स्क्वायर। ये हमने r स्क्वायर के प्लेस पे यहां पे पुट कर दिया और इनटू में h है। अब आप चाहो तो प्रोडक्ट रूल लगाओ या इसे h को अंदर ही दे दो। अब ब्रैकेट थोड़ी है, ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं। पाई बाय 3 बाहर रहे तो ये बेचारा कांस्टेंट है। 2h स्क्वायर r माइनस h क्यूब, खत्म। नाउ डिफरेंशिएट dv बाय dh। हमें h कब निकालना है? जब वॉल्यूम मैक्सिमम हो, कोई भी क्वांटिटी मैक्सिमम या मिनिमम होगी तो उसका डेरिवेटिव 0 होगा। तो ये हो गया r कांस्टेंट है, h स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा तो ये हो गया 4hr माइनस ये हो गया 3h स्क्वायर और इक्वल टू कर दो 0। तो h की वैल्यू आ रही है 4r बाय 3। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है भाई। सर इसमें अगर इसमें सिमिलैरिटी लगा के करें तो r 0 आ रहा है, पता नहीं कैसे। सिमिलरिटी इसमें कैसे लगेगी? सिमिलरिटी कौन से ट्राइंगल सिमिलर है? सर एक तो जो h मतलब जिसका जो बेस मैं एक मिनट रुक गया, मैं पॉइंट लिख देता हूं। ए बी सी डी। हाँ बता। सर ABC और BDC। ए बी सी एंड BBC। DBC कैसे हैं सिमिलर? अच्छा सर, नहीं है सर। नहीं है ना? ठीक है। तो इनके रिलेशन हाँ बनाने के क्या बोल रहा है? सर इनके बीच में रिलेशन बनाने का कोई और तरीका है आपके पास? मतलब आपके दिमाग में कुछ? मेरे दिमाग में कुछ, अपन ऐसा भी कर सकते थे कि इन दोनों से ये निकाल लेते और दिस प्लस रेडियस कर देते तो वो हाइट हो जाती। तो ऐसा भी कर सकते थे। और एक तरीका हो सकता था कि थीटा मान लेते। तो लेकिन साइन थीटा हटाते कैसे थे? थीटा तो मान लेते। थीटा हटाते क्यों? थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर लेते। थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते फिर। ये r ये h है ना? अच्छा और ये है कैपिटल R। तो हम कहते ये थीटा है, ये 90। तो एक तो r और h के टर्म में आया था। एक मिनट रुक जा। स्मॉल r जो आता वो आ जाता। सर थीटा लेके काम नहीं बनेगा इसमें शायद। देखते हैं इतनी जल्दी निर्णय पे नहीं पहुंचते अपन। अगर मैंने ये लिया है, थीटा cos थीटा निकालते उसके बाद स्क्वायर करके ऐड। साइन थीटा cos थीटा क्यों निकालते? नहीं, रुको। स्मॉल और कैपिटल आर के बीच का एंगल थीटा ले ले तो देखो अगर हम tan थीटा ले लेंगे तो ये r इक्वल टू आ जाएगा h के टर्म में। ठीक है। अब हमें h और हटाना है। तो अगर मुझे h हटाना है तो मैं इसमें कैपिटल R का यूज करूंगा। कैपिटल R का यूज कैसे होगा वो देखना है। कैपिटल R अगर हम लेंगे तो ये मैं परपेंडिकुलर डालूंगा। अगर नहीं, ये थीटा है, ये भी थीटा होगा, ये ठीक है, लेकिन ये बेकार हो गया। सर वैसे ये सर्किल वहां पे थीटा बना रहे तो सेंटर पे वो बनाएगा 2 थीटा। तो ये भी थीटा हो जाएगा ऐसा। यस सर। एग्री हूं मैं।
और वो थीटा कैसे हुआ? अरे स्फीयर है, अगर मैं ऐसे क्रॉस सेक्शन तोड़ दिया तो ये ट्राइंगल, ये कोन जो था ये ट्राइंगल हो गया, क्रॉस सेक्शन काट दिया। यस सर। तो अब ये एंगल था θ/2, ये थीटा था, तो ये भी थीटा होगा। यस सर। तो ये 2 थीटा था, तो सेंटर पे कितना बनाएगा 4 थीटा, यस सर। तो ये 2 थीटा होगा फिर बेटा, यस सर। ये 2 यस सर, वरना वो दोनों सिमिलर हो जाएंगे। हाँ सिमिलर हो जाएंगे, 2 थीटा होगा। तो 2 थीटा आया, इससे हम फिर निकाल सकते थे, फिर तो ठीक है, फिर तो निकल सकता था। हम कहते हैं r cos थीटा, ये जो होता अगर मैं इसमें tan थीटा लगाता तो r बाय ये x मान लें, ये x आ जाता, x की वैल्यू जो है वो r बाय tan थीटा होती, तो बड़ा हो जाएगा लेकिन मजा नहीं आएगा, छोड़ो। सर इससे भी आसान सर d से परपेंडिकुलर डालते फिर सिमिलैरिटी से हो जाता। परपेंडिकुलर डालते और फिर सर d से परपेंडिकुलर डालते, ac हाइपोटेनस पे वो कट करता, फिर सिमिलैरिटी से कर देते। तूने कर लिया क्या? सर आधा हो गया, आधा रह गया था, मतलब जब हो जाए तो बात करना, ठीक है? मेरे हिसाब से यही सबसे शॉर्टेस्ट मेथड है, ये सबसे आसान तरीका है, ठीक है? मैं कर BDC को थीटा मान के हो रहा है थोड़ा नहीं, तू निकाल ले, अभी अपन है, ठीक है? हाँ भाई अगला क्वेश्चन करो। सर अब पिछले वाले क्वेश्चन का दूसरा मेथड कौन सा कह रहे थे कि h को के टर्म्स में निकाल के फिर करना? हम उसमें जो स्मॉल r और कैपिटल R था उससे हाइपोटेनियस ये निकाल लेते, इधर वाला टर्म अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर और h स्क्वायर, मतलब ये जो टर्म था ना। सर नेटवर्क लीव हो गया था, आपने काटा क्यों समझ नहीं आ रहा, लीव हो गया। ये जो है इससे हम ये निकाल लेते और दिस प्लस r इक्वल टू h कह देते। ठीक है सर। फिर हाँ क्या काटा क्यों, क्या कह रहा है? सर वो एकदम से मीटिंग लीव हो गई थी, तो आप वो काटा क्यों, तो कुछ कह रहे थे? वो कैंसिल मैंने इसलिए किया, बहुत बड़ा जाएगा, ये ज्यादा बेटर है। तो लेकिन हाइट निकाल के क्या करेंगे? अरे तो रिलेशन आ गया ना, h इक्वल टू, अगर इससे करेंगे तो h इक्वल टू आ जाएगा कितना, कैपिटल R प्लस अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। अब यहां से R स्क्वायर की वैल्यू निकाले h स्क्वायर टर्म में, सेम आएगी। ठीक है। हाँ भाई बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से करना, मजा आने वाला है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है। सर एक चीज पूछनी थी सर। सर जब हम एमबीटी लगाते हैं तो फिर वो मोनोटोनिक फंक्शंस में लगता है ना बस एमबीटी? मीन वैल्यू थ्योरम बोल रहा है? यस सर। उसका मोनोटोनिसिटी का कोई मतलब नहीं है, एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी हो बस, और कंटिन्यूअस हो, उसमें डी एक्स नहीं करते, वो लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम में करते हैं। नहीं सर, लेकिन फिर अगर मेरे कर्व हुआ जिसमें मैक्सिमा या मिनिमा हुआ तो एमवीटी तो फिर वैलिड ही नहीं होगा सर, क्योंकि उसमें कहता है ना कि अगर सी बिलोंगिंग टू ए कॉमा बी है तो फिर एफ ऑफ सी बिलोंगिंग टू एफ ऑफ ए कॉमा एफ ऑफ बी होना चाहिए। अगर उसमें मैक्सिमा हुआ तो फिर एफ ऑफ ए बराबर नहीं हुआ एफ ऑफ बी के, हाँ सर हो जाएगा। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ कि अगर जो मैक्सिमा या मिनिमा हुआ एंड अगर मैं उस मैक्सिमा पे चेक करूँ उस एक्स की वैल्यू पे, तो जो एफ ऑफ सी है वो तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में नहीं आएगा ना। तो फिर तो तू चेक क्या कर रहा है? तूने ओपन दिया है ना, अपन ने ओपन कहा है ए और बी। सर मैं समझा नहीं पा रहा हूँ सर, मैं ये कह रहा हूँ अभी तो ये वाला क्वेश्चन कर पहले। मैंने ये वाला क्वेश्चन कहा कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो तू ये छोड़ के वो वाली चीजें पूछ रहा है जिसमें कम से कम 70-80 बच्चे बैठे हैं और वो परेशान हो रहे हैं। तू पिछले लेक्चर में मत जा, अभी ये वाले लेक्चर, ये वाला तेरा क्वेश्चन हो जाए ना, तू कह देगा सर इसका आंसर ये आया और बाकी सब लोग कर रहे हैं तो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है?
ठीक है सर। ऋषभ, टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। अच्छा सॉरी सर, मैंने मैक्सिमम मिनिमम का पॉइंट निकाला है। कोई बात नहीं बच्चे। ऋषभ, डेरिवेटिव करके जीरो किया है? नहीं सर, डेरिवेटिव का डेरिवेटिव किया है। ठीक है। हाँ जेनिस, क्या बोल रहा है? मिनिमम स्लोप टेंजेंट y इक्वल टू 2। अच्छा ठीक है, देखते हैं। ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना। जब हम कह रहे थे वॉल्यूम को मैक्सिमम बनाना है, तो हम वॉल्यूम का डेरिवेटिव करके जीरो कर रहे थे। इसमें हमने बोला है कि टेंजेंट के स्लोप को मैक्सिमम या मिनिमम बनाना है, तो हम टेंजेंट का स्लोप का डेरिवेटिव जीरो करेंगे, और टेंजेंट का स्लोप होता है dy बाई डी एक्स। तो पहले हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे, वो आएगा टेंजेंट का स्लोप। अब अगर मुझे उसे मैक्सिमा या मिनिमा बनाना है तो उसका डेरिवेटिव जीरो होगा, मतलब हम डबल डेरिवेटिव को जीरो करेंगे। ध्यान से करना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। ठीक है यार, देखते हैं बेटा। ठीक है अर्षित, ठीक है आदित्य। इसने बोला है टेंजेंट लाइन ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम स्लोप। ठीक है, टेंजेंट का स्लोप जो है, जिसको भी हमें मैक्सिमम या मिनिमम बनाना होता है, उसका डेरिवेटिव जीरो करते हैं। अब हमें टेंजेंट के स्लोप को मैक्सिमम मिनिमम बनाना है, तो हम टेंजेंट के स्लोप को डेरिवेटिव करके जीरो करेंगे। तो टेंजेंट का स्लोप पहले निकालेंगे, मींस dy बाई डी एक्स। तो मैं y को कुछ ऐसे लिख लेता हूं। पहले मैंने y को लिख लिया, तो डिवीजन रूल वगैरह से बचने के लिए y डैश माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 3 की पावर -2, और फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव होगा इंटू 2x। सो y डैश आ गया है हमारे पास -12x एक्स स्क्वायर प्लस 3 की पावर -2। अब हमने इसको डबल डेरिवेटिव किया, फिर से प्रोडक्ट रूल लगाया, तो -12 हो गया, x का डेरिवेटिव 1, और एक्स स्क्वायर प्लस 3 की पावर -2 सेम रहा। देन माइनस, ये -2 इधर आएगा तो प्लस 24x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 की पावर -3 हो जाएगा, और इसका डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, मतलब x आ जाएगा माइनस, अच्छा नहीं 2x अलग से आएगा। ठीक है, देन y डबल डैश को अब मैं इसको जीरो करूंगा और इससे वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि ये dy बाई डी एक्स का स्लोप आया था। डबल डेरिवेटिव मतलब dm बाई डी एक्स, स्लोप का डेरिवेटिव कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, 12 कॉमन आ जाएगा, और ये हो जाएगा कितना, 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर, और माइनस, और यहां पर आ रहा होगा 12 कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 4x स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल क्यूब। अब अगर आप इसे एलसीएम वगैरह ले लें, क्योंकि मैं फैक्टराइज करने के बाद ही जीरो करता हूं, dm बाई डी एक्स लिखता हूं। एलसीएम ले लें तो 12 बाय
एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल क्यूब, दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 4x स्क्वायर, ठीक है ना? हाँ ठीक है, तो ये हो गया कितना, यहां पे कुछ नहीं है 1, dm बाई dx आ गया हमारे पास 12 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल क्यूब, 3 कॉमन आ जाएगा और इंटू 3 कर दिया, और कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस 1 मतलब x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब आप चाहो तो मेथड ऑफ इंटरवल भी लगा सकते हो, डायरेक्ट दिखाई दे जाएगा। देखो कभी फैक्टर अच्छे बन जाए, ये तो जीरो होगा नहीं, फैक्टर सुंदर बने ना तो इसी को डायरेक्ट बना लो, मेथड ऑफ इंटरवल लगा लो, -1 पे और 1 पे 0 हो रहा है dm बाई dx 0 हो रहा है 1 और -1 पे। तो आप ऐसे कह सकते हो कि अगर मैं 1 से बड़ा रखता हूं, 1 से बड़ा रखूंगा तो क्वांटिटी पॉजिटिव है, 1 से -1 के बीच में मान लो 0 पुट करते हैं, क्वांटिटी क्या आ रही है नेगेटिव, और -1 से छोटा मतलब -2 रखते हैं तो भी क्वांटिटी आ रही है पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव साइन क्या दिखा रहा है कि dy बाई dx पॉजिटिव है, मतलब फंक्शन क्या है इंक्रीजिंग, ये इंक्रीज कर रहा है, फिर यहां पे डिक्रीज कर रहा है, फिर यहां पे इंक्रीज कर रहा है, मतलब -1 पे क्या दे रहा है मैक्सिमा और 1 पे क्या दे रहा है मिनिमा। क्या ये समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो ये ग्राफ वाला पार्ट एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ दोबारा, कभी भी बड़े सुंदर से ग्राफ फैक्टर बने ना अच्छे से तो आप डायरेक्ट मेथड ऑफ इंटरवल आ सकते हो। ये 0 हो नहीं रहा, ये 0 हो नहीं रहा, ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन है, x नहीं है, ठीक है 36 लगा, ये कांस्टेंट है, ये भी 0 नहीं हो रहा, 0 ये हो रहा है। तो मेरे मेथड ऑफ इंटरवल लगाने के लिए उससे भी निकाला जाता है, तरीका बता रहा हूं। तो मैंने क्या किया, दोनों को 0 किया, ये -1 पे 1 पे 0 हो रहा है, ठीक है। 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट। तो ये -1 और 1 पे 0 हो रहा था, तो मैंने 1 से छोटा 1 से बड़ा लिया, ठीक है, 1 से बड़ा लिया मतलब 2 मैंने यहां पे पुट किया, क्वांटिटी पॉजिटिव हो गई, मतलब dy dx पॉजिटिव है। -1 से 1 के बीच में 0 आ रहा था, उसे पुट किया, क्वांटिटी नेगेटिव आ रही है, और -1 से छोटा -2 पुट किया, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव। अब dy dx पॉजिटिव प्लस साइन दे दिखा रहा है, dy dx dm बाई dx पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब फंक्शन क्या हो रहा होगा इंक्रीजिंग, ये यहां पे नेगेटिव है, इसका साइन नेगेटिव मतलब dm बाई dx नेगेटिव मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग और फिर इंक्रीजिंग, तो यहां पे मैक्सिमा दे रहा है, यहां पे मिनिमा दे रहा है, ठीक है। तो अब x की वैल्यू आ गई है -1, तो इससे y की वैल्यू निकाल लो, तो x की वैल्यू -1 यहां पे पुट करोगे तो ये होगा 1, सो y की वैल्यू आ रही है 3 बाय क्या 4 आ रहा है, 6 बाय 4 आ रहा है, सो 3/2 आ जाएगा। और x की वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूं तो भी वही आएगी, y की वैल्यू 3/2 आ रही है। स्लोप निकाल लो, स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की इक्वेशन निकालिए, स्लोप ऑफ, स्लोप मतलब m, ये m था, इसमें मैं x की जगह -1 रख देता हूं, तो ये हो जाएगा कितना, -1 रखा तो 12 बाय 16, इट इज 12 बाय 16, सो इट इज 3/4, और इसमें स्लोप आ रहा है -3/4। तो ये था किसके लिए, -1 था मैक्स के लिए, मैक्सिमम स्लोप, और ये था मिनिमम स्लोप के लिए, ठीक है। तो मैक्सिमम स्लोप के लिए जो केस आया, इक्वेशन क्या आएगी, अगर स्लोप पॉजिटिव होता है तो बीच में माइनस साइन लगाते हैं, x का कोफिशिएंट है 3, y का कोफिशिएंट है 4, और माइनस लगा के ये जो पॉइंट है ये इसमें पुट कर दो, तो x की जगह हमने रख दिया -1, तो ये हो गया -3, और y की जगह 3/2, तो ये हो गया -6 इक्वल टू 0, जो भी आएगा आंसर। फिर अगर स्लोप नेगेटिव है तो बीच में प्लस लगाओ, ये x का कोफिशिएंट है y का, सो इट इज 3x, दिस इज 4y, और फिर माइनस लगा के दोनों पुट करो, तो x की जगह 1 रखेंगे तो 3, y की जगह रखेंगे 3/2, सो इट इज 6, इट इज इक्वल टू 0। स्क्वायर लगाना रहेगा, कोई बात नहीं। ये चमका सबको, चमक गया सर। ठीक है, यस सर। सर बहुत बढ़िया। हाँ बेटा, सर ये y इक्वल टू 3/2 आया सर, फिर इसको कौन से इक्वेशन में रखा था अपन ने? नहीं हमने y की वैल्यू बस, हम तो हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है ना, मतलब हमें लाइन की इक्वेशन निकालनी है जिस पर पॉइंट पता है हमें और जिसका हमें स्लोप पता है। ठीक है सर। ये मैक्सिमम स्लोप दे रहा है, ये मिनिमम स्लोप दे रहा है, मैंने x की वैल्यू यहां पे पुट कर दी तो उससे स्लोप निकाल लिया टेंजेंट का। ओके सर। ये मैक्सिमम स्लोप आया है, दूसरा मिनिमम का केस आया है। ओके सर।
ठीक है, तो भाई ऐसे और भी क्वेश्चन है, हम नेक्स्ट लेक्चर में और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और मैं अभी ओपन कर दूंगा ग्रुप की लिंक, तो आप लोग उस पर अपने डाउट पूछ लीजिएगा। सर कल क्या टाइम रहेगा डाउट क्लास का? डाउट क्लास का 2 बजे ही रहेगा बेटा। ओके सर। ठीक है, और किसी को कोई डाउट, कोई कुछ पूछ रहा था मुझसे, अब तू बोल क्या बोल रहा था? थोड़ा जल्दी डलवा दीजिएगा। है ये लेक्चर थोड़ा जल्दी डलवा दीजिएगा। सुना ही दिया, क्या बोल रहा है? सर ये लेक्चर थोड़ा जल्दी डलवा दीजिएगा। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। सर मैं ये पूछ रहा था हाँ सर कि एमवीटी के लिए फंक्शन मोनोटोनिक होना जरूरी, मतलब मेरे हिसाब से एमवीटी के लिए फंक्शन मोनोटोनिक। ये मैंने मैक्सिमम बना दिया, अब बता। सर अब इसमें अगर मैं एमवीटी लगाऊं, एमवीटी लगाते हैं। एमवीटी ये थी कि अगर फंक्शन क्या है, ए से बी के बीच में अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, यस सर, शायद मैंने उसमें लिखवाया है कि नहीं लिखवाया है कि एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी, ये सही नहीं लिखा अपन ने। यस सर, ये नहीं लिखा था। ये नहीं लिखा था, ये लिख लेना, ठीक है। मैं यही कह रहा था एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी होगा। और कुछ उसके बाद? हाँ सर, अब मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे हमने अगर इसके एंड पॉइंट्स को अगर ए और बी मान लिया, तो फिर इसके जो सेंटर पे अगर मैं कोई पॉइंट सी लूं, ये ए ये बी, यस सर, तो अब मैं अगर मैक्सिमम पे पॉइंट सी लूं, क्यों मानूंगा मैक्सिमम पे सी? वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, तू पहले थ्योरम सुन। वो कह रहा है कि ए से बी के बीच में अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है और एफ ऑफ ए बराबर नहीं है एफ ऑफ बी के, तो कम से कम एटलीस्ट 1 सी मिल जाएगा जो कि एफ ऑफ ए से एफ ऑफ ए बी के बीच में होगा, कम से कम एक। तो यहां पर अगर तू वाई एक्सिस बनाता है, दिस इज एफ ऑफ ए, समझ गया सर, समझ गया, एंड दिस इज एफ ऑफ बी, तो यहां पे कहीं सी मिल रहा होगा जिस पर एक्स की कोई वैल्यू आ रही होगी, बस। ठीक है सर, सी तू नहीं डिफाइन कर सकता, सी ले सकते हैं कोई सा भी, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। डाउट क्लास में मिलते हैं कल। बाय सर। बाय बच्चे, जय हिंद। थैंक यू सर। वेलकम बेटा। थैंक यू सर। वेलकम बच्चे। थैंक यू सर।